वेलकम टू प्रवीण अकेडमी। और आज डेट है 19 मार्च 2021। देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज। पहला आर्टिकल हमारा महिला उत्कृष्टता पुरस्कार से संबंधित है। अभी ये पुरस्कार राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद की वैज्ञानिक हैं डॉक्टर सोनू गांधी, इनको दिया गया है। किस लिए दिया गया है इनको? उन्होंने हाल ही में गठिया, हृदय रोग एवं जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग का पता लगाने के लिए नैनो उपकरण विकसित किया गया है, उनके द्वारा विकसित किया गया है, इसलिए यह अवार्ड उनको दिया गया है। यह अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है और किसको दिया जाता है? विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SERB के द्वारा यह पुरस्कार युवा महिला वैज्ञानिकों को जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बेहतर काम करती हैं, उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा यूनिवर्सल बेसिक इनकम से संबंधित है। तो सबसे पहली चीज़ ये जान लेते हैं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम होती क्या है। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम तो नाम से ही है सार्वभौमिक, यानी कोई टारगेटेड नहीं होता। इसमें किसी को जो है ये नहीं देखना होता कि उसकी इनकम क्या है, इसमें अमीर गरीब ऐसे कोई मानक तय नहीं किए जाते, बल्कि सार्वभौमिक अर्थात जो टारगेटेड ना हो, सभी के लिए हो। ये किसी एक देश के लिए हो सकती है, किसी एक राज्य के लिए हो सकती है, एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए हो सकती है ये स्कीम। तो ये है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जिससे कि वो अपनी जीविका को चला सके और उनको कोई समस्या ना हो अपने डेली के जीवन यापन में। तो इसलिए ये स्कीम कई देशों में वैसे चलाई गई है। अभी फ़िलहाल ये न्यूज़ में किस लिए है? क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने अपनी जो मैनिफेस्टो जारी किया है चुनाव में, तो उसमें इसका जिक्र किया है और उन्होंने प्रत्येक परिवार को, जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 500 रुपये प्रतिमाह, और जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनको प्रतिमाह 1000 रुपये दिए जाने की बात कही है उन्होंने। इसके बाद बाकी सारी डिटेल हम लोग देख चुके हैं कि कौन से लोग इसमें जो है शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या होता है, अगर इसकी बात करें तो मुख्य उद्देश्य ये होता है कि गरीबी को कम करना है, साथ ही जीवन यापन योग्य इनकम लोगों को प्राप्त हो सके, लोगों में आर्थिक समानता आ सके। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा मनोनीत सांसदों के लिए दल बदल विरोधक कानून की एप्लीकेबिलिटी से संबंधित है। तो देखते हैं कि क्या प्रायोजिता है इसकी इनके लिए। तो सबसे पहले अभी न्यूज़ में किस लिए है, एक मनोनीत सांसद स्वपन दास गुप्ता हैं, उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से 1 साल पहले ही राज्यसभा से त्यागपत्र दे दिया और भाजपा ने उनको पश्चिम बंगाल में उम्मीदवार बनाया हुआ है। उनका चुनाव क्षेत्र तारकेश्वर है। इस पर विपक्ष ने दल बदल के तहत उन्हें निर्हरक घोषित करने के लिए कहा है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो जान लेते हैं सबसे पहले कि मनोनीत सदस्य या नामित सदस्य क्या होते हैं, कौन होते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 नामित सदस्य होते हैं। साहित्य, कला, विज्ञान, खेल इत्यादि क्षेत्रों से इनको नामित किया जाता है और ये सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते। इसके बाद में दल बदल विरोधी कानून की बात करें, जिसके तहत इनको निर्हरक घोषित करने की बात की जा रही है, तो ये कानून 52वें अमेंडमेंट 1985 के द्वारा लाया गया, जिसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इस कानून के तहत जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनको 6 महीने के भीतर किसी दल में शामिल होना होता है। अदरवाइज फिर वो अगर किसी दल को ज्वाइन करते हैं उसके बाद में, तो उन पर दल बदल के तहत सदस्यता रद्द की जा सकती है उनकी, इस नियम के तहत। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से संबंधित है।
क्या हुआ है, हाल ही में अभी यूएसए ने ईरान पर 1 साल का प्रतिबंध और बढ़ा दिया है। इसके अलावा जो परमाणु ऊर्जा से संबंधित निगरानी और जांच होती है वो कौन करता है, परमाणु ऊर्जा एजेंसी करती है। तो परमाणु ऊर्जा एजेंसी को अभी इसके लिए कुछ सीमित समय के लिए वो भी अस्थायी रूप से निगरानी करने की बात कही गई है। 3 माह का अवसर उनको मिला हुआ है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। थोड़ी सी आईए की बात करते हैं कि क्या है ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और कब स्थापना हुई। तो इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्वायत्तता प्राप्त संगठन है ये। उद्देश्य क्या है इसका, परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्वक कार्यों के लिए सुनिश्चित करना इसका कार्य है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा सूचना अधिकार अधिनियम संशोधन से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस संशोधन पर याचिकाकर्ता को 1 साल बीत जाने पर भी केंद्र सरकार के द्वारा जवाब न देने के कारण अभी आलोचना की है। इसमें जयराम रमेश के द्वारा एक याचिका डाली गई थी, तो उसका जवाब अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं दिया है, तो इसलिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसकी आलोचना की है। तो क्या हुआ है इसमें, याचिकाकर्ता ने आरटीआई एक्ट में संशोधन कर केंद्र सरकार को मुख्य सूचना आयुक्त और दूसरे सूचना आयुक्तों के कार्यकाल, उनके वेतन भत्ते, उनकी सेवा शर्तें आदि के संबंध में असीमित शक्तियां प्राप्त कर ली हैं, ऐसा याचिकाकर्ता का कहना है। और नए संशोधन के बाद केंद्र और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते भी केंद्र तय करेगा। तो इस तरीके से इस संस्था को कमज़ोर बनाया जा रहा है, तो इसलिए ये न्यूज़ में रहा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसकी आलोचना की। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा एक बुक है, बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी। ये बुक का नाम है और इसको लिखा किसने है, जनरल AK सिंह और ब्रिगेडियर नरेंद्र कुमार के द्वारा इसको संपादित किया गया है। किससे संबंधित है, क्या है इस बुक में, यह पुस्तक भविष्य के उन संघर्षों का जिक्र कर रही है जो भविष्य में भारत को लड़ने पड़ सकते हैं। साथ ही इसमें रणनीतियों की बात भी की गई है कि क्या रणनीतियाँ बेहतर हो सकती है हमारे लिए, कि जल में, थल में और वायु में किस तरीके से कौन से युद्धों का भारत को सामना करना पड़ सकता है, 1 फ्रंट पे 2 फ्रंट पे लड़ने के बारे में ये सारी इसमें जानकारी दी गई है। तो आज के लिए बस इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। थैंक यू।